अभी तक इसमें जो चालक और जो मालिक जहां तक के अपने को पहुंचना चाहिए वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्या ऐसे रीजन है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें बहुत छोटे छोटे लोग पकड़ाते हैं, तो इसमें क्या प्रयास अभी तक के हुए और क्या करने वाले? देखिए, इस बार जैसे प्रमुख तस्कर भी गिरफ्तार है, बेचने वाला भी गिरफ्तार है, चालक ड्राइवर भी गिरफ्तार है, मालिक भी गिरफ्तार है। बाघ नदी पे घटना हुई है जिसमें घटना विवरण इस प्रकार से है कि हाईवे पेट्रोल को एक जो सूचना मिली कि मवेशी गाड़ी जो है वो महाराष्ट्र की तरफ भाग रही है, तो हाईवे पेट्रोल ने उसका पीछा किया और उन्होंने इस दौरान सूचना दी बाघ नदी थाने को। तो बाघ नदी से जो स्टाफ है वो आके स्टॉपर लगा रहा था ताकि गाड़ी को रोका जा सके। फिर विशाल तक पहुंचे, विशाल से पूछताछ की तो बताया विशाल और अयूर ये दो लोग उस दिन गाड़ी में थे। अयूर गाड़ी चला रहा था और जब ये पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो ये काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। अब सिपाही को देखे तो स्पीड और बढ़ा दिया और उसको जानबूझ के एक्सीडेंट करके फिर भाग गए। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करों का आतंक इतना बढ़ गया है कि अब ये जान लेने पर उतारू हो गए हैं। राजनांदगांव जिले में रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास इन्होंने पुलिसकर्मी को रौंद दिया। गौ तस्कर थे, महाराष्ट्र को ले जा रहे थे, छत्तीसगढ़ एमपी से मवेशियों को भरकर ले जा रहे थे। बोलेरो गाड़ी थी और जब पुलिसकर्मी ने रोकने की कोशिश की तो उसके ऊपर बोलेरो चढ़ा दी, यानी कि गाड़ी चढ़ा दी। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत के बाद जो है पुलिस की टीम एक्टिव हुई, जिला प्रशासन एक्टिव हुआ और लगातार 18 घंटे की खोजबीन के बाद 5 तस्कर पकड़े गए। उस तस्कर को भी पकड़ा गया जिसने गाड़ी चढ़ाई थी। शिवचरण मंडावी बाघ नदी थाने का में आरक्षक था, पोस्टेड था, जिसकी मौत हो गई। शिवचरण मंडावी के पास इनपुट आया, पेट्रोलिंग टीम ने इनपुट दिया बाघ नदी थाने को कि मवेशियों को कटी पार लेकर कुछ जा रहे हैं तस्कर, उन्हें रोका जाए। पेट्रोलिंग पार्टी भी उसे पीछा कर रही थी। तभी बाघ नदी थाने का स्टाफ जो है हाईवे पर खड़े होकर उसे रोकने की कोशिश की। जिस तरह से आपने फिल्मों में देखा होगा कि पुलिसकर्मी होते हैं, नाकाबंदी की जाती है, उस अंदाज में रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन गौ तस्कर जो है, मैंने कहा कि ये जान लेने पर भी उतारू हो गए। इनका आतंक इतना ज़्यादा हो गया है, लगातार रोड पर चलने वाले मवेशियों को उठाकर कटी पार ले जा रहे हैं, जहां इनकी हत्या की जा रही है, गौ हत्या की जा रही है। कल रात को भी वही हुआ। जैसे ही शिवचरण मंडावी अपनी टीम के साथ वहां खड़े रहे तो शिवचरण मंडावी पर जो है इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाने के बाद जो है उसकी मौत हो गई। रौंदते हुए आगे निकल गए। जो अपने अंजाम देना था, मवेशियों को कटी पार लेकर जाने की कोशिश थी, वो कोशिश में सफल तो नहीं हुए, लेकिन एक आरक्षक की जान चली गई। आरक्षक उन गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश में था, उनकी पूरी टीम थी वहाँ पे। जैसे ही पुलिस के पास जानकारी मिली कि उन्होंने गौ तस्करों ने आरक्षक पर हमला कर दिया है, आरक्षक को मौत के घाट उतार दिया है, एक्सीडेंट कर दिया है, पुलिस की टीम एक्टिव हुई। गोंदिया, भंडारा और तमाम जगहों पर जो है, नागपुर, इन जगहों में नेटवर्क को अपना मजबूत किया और लगभग 18 घंटे के बाद, 18 घंटे के सर्च अभियान के बाद पुलिस ने 5 तस्करों को पकड़ा है और 5 तस्करों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लगभग 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। नेशनल हाईवे में पड़ने वाले सारे कैमरों की तलाश की गई कि वो पिकअप बोलेरो गाड़ी जो है कहाँ है। लगातार 18 घंटे के बाद खोजबीन के बाद जो है पुलिस को सफलता मिली है और राजनांदगांव पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि पुलिस के अधिकारी इस विषय को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, ऑपरेशन कैसा था, ऑपरेशन को कैसा अंजाम दिया गया, 5 तस्कर कैसे पकड़े गए, ये पूरी कहानी आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि रोज़ जो है बॉर्डर में जो है इस तरह की हरकतें सामने आ रही है। आज एक पुलिसकर्मी की जान इन तस्करों ने ले ली है, चाहे वो एमपी बॉर्डर हो, चाहे महाराष्ट्र बॉर्डर हो। पिछले दिनों नंदिनी थाना क्षेत्र में भी, दुर्ग जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र में भी गौ तस्करों ने एक घटना को अंजाम दिया था। उस गाड़ी से 30 से ज़्यादा मवेशी बरामद किए गए थे और रोज़ ये खबरें आ रही हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इनके कार्यकर्ता जो है लगातार ऐसे तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार पुलिस के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कई थानों की पुलिस के साथ जो है तस्करों की सेटिंग भी है, ये भी आरोप हिंदू संगठन के लोग लगाते रहे हैं, जिनकी वजह से जो है मवेशी तस्कर अपने काम को अंजाम दे पा रहे हैं। लेकिन आज की इस घटना ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। गौ तस्करों ने पुलिसकर्मी की जान ले ली।
और उस पुलिसकर्मी शिवचरण मंडावी को शत शत नमन, जो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते जान दे दिए, बलिदान दे दिए। अब आपको मैं उन तस्करों के नाम बताता हूं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको नाम पता होना चाहिए वो तस्कर कौन है जिन्होंने पुलिसकर्मी की जान ली है। पुलिस ने टोटल 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आयूर थोटे, पिता स्वर्गीय भगवंत थोटे, उम्र 21 साल इसकी है, दहे गांव बजरंग वार्ड चौक जवाहर नगर जिला भंडारा का रहने वाला है। दूसरा जो है विशाल गायधाने, ये भी भंडारा का रहने वाला है, लखनी इलाका पड़ता है वहाँ पे, भंडारा का रहने वाला है। इसके अलावा कृष्णा गोटे फोड़े, ये भी जो है भंडारा का रहने वाला है। और चौथा जो है रोशन सालोकार, ये भी जो है भंडारा का रहने वाला है। पांचवा जो आरोपी है वो जो है राजनांदगांव जिले का है, माधव सिरमौर, पिता भुगुदास सिरमौर, उम्र 40 साल है और खुर्सीपार जिला खैरागढ़, माफ़ कीजिए खैरागढ़ जिले का रहने वाला, खैरागढ़ छुगन गंडई जिले का ये रहने वाला है। पांचों आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये लगातार जो है इस तरह की हरकत वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। चाहे मवेशियों की तस्करी कर रहे हैं, गौ तस्करी कर रहे हैं वहाँ पे। पुलिस की जांच में ये भी बात सामने आई है कि ये जो है सरगना है। ये पांचों का ग्रुप जो है लगातार वहाँ पे काम कर रहा है। आपको गाड़ी के नंबर भी बता देता हूँ, MH36 AA 3634 ये गाड़ी है जिस गाड़ी से इन्होंने शिवचरण मंडावी जो पुलिस आरक्षक था उसको रौंदा है, जिसकी जान ली है। और पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकल इनपुट खंगाले जा रहे हैं कि कैसे तस्करों का जो चैन है छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक इनका चैन जो है ऑपरेट हो रहा है, इनका रैकेट ऑपरेट हो रहा है। ये पुलिस ये भी जांच कर रही है कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर पर कौन कौन लोग संलिप्त है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और तमाम जो आसपास सीमा क्षेत्र से लगे हुए जो जिला पुलिस है वो भी इस पर काम करने में लगे हुए हैं। आगे अधिकारी की बाइट जरूर सुनिए, पुलिस अधिकारी इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। अभी रात में लगभग 2:40 के आसपास जो है हाईवे पेट्रोल को चिचोला के पास एक गाड़ी बॉर्डर चिचोला जो बैरियर है उसके पास गाड़ी एक संदिग्ध अवस्था में दिखी तो उसका पीछा चालू किए और गाड़ी तेज़ी से आगे जाने लगी। इनको आगे होने नहीं दे रही थी, हाईवे पेट्रोल को ओवरटेक करने नहीं दे रही थी, तो इन्होंने आगे बाघ नदी को सूचना दी। वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ तत्काल हरकत में आया और स्टॉपर लगा थे। तो एक जो हमारा आरक्षक था वो स्टॉपर लगाते समय उसके ऊपर ही इन्होंने गाड़ी चला दी और तेज़ी से आगे निकल गए। फिर इसकी पता आरक्षक को जो हॉस्पिटल ले गए बीच में, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। फिर इस गाड़ी के पीछे जब बढ़े हम लोग आगे CCTV के आधार पे ये क्लियर हो गया। उस समय कुछ गाड़ी के टुकड़े भी वहाँ टूट गए थे, इस पर समझ में आ गया था गाड़ी थोड़ी डैमेज है। CCTV के आधार पे जब अपन आगे जब टोल नाके में देखे तो गाड़ी को दिया था। फिर विशाल तक पहुँचे, विशाल से पूछताछ की तो बताया विशाल और आयूर ये दो लोग उस दिन गाड़ी में थे। आयूर गाड़ी चला रहा था और जब ये पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो ये काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। अब सिपाही को देखे तो स्पीड और बढ़ा दिया और उसको जानबूझ के एक्सीडेंट करके फिर भाग गए ये। और जब इनसे और डिटेल पूछताछ हुई तो एक इनका सरगना है मयूर और रोशन, इनका रैकेट चलता है। ये कभी खैरागढ़ से, कभी राजनांदगांव से, कभी रायपुर से जानवर लाते हैं और उसको महाराष्ट्र भेजते हैं, फिर उस रास्ते से हैदराबाद की तरफ ले जाते हैं। इनका ये रूट है। फिर सभी को उसमें हिरासत लिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ से जिससे इन्होंने मवेशी खरीदा था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। इसमें भी वर्तमान में मयूर और एक और मतलब 2 आरोपी फरार हैं। इसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए इसमें। ये इसका जो स्टोरी थी। लंबे समय से का सबका पुराना का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें रोशन का आपराधिक रिकॉर्ड है, मयूर का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसमें माधव का आपराधिक रिकॉर्ड है, इनका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। सर ये कहाँ से गिरफ्तार हुए, कितनी टीम लगी थी अपनी? इसमें करीब 7-8 थाने की टीम अलग अलग बट के लगी हुई थी और इन सबका लोकेशन महाराष्ट्र ही था। किसी का मौदा था, किसी का लाखनी, इनका जो भंडारा के पास के आसपास सभी बेस्ड थे, उस आधार पर इनकी टीम बनी हुई थी और सभी अलर्ट हो गए थे। उसके बाद जैसे इनको जानकारी मिली, घटना हुई है, सभी अलर्ट मोड में आ गए थे। थोड़ा सा हमको इसमें मेहनत भी ज़्यादा करनी लगी।
सर उस दिन मवेशी थे इस गाड़ी में। हाँ मवेशी थे, इसीलिए वो लोग भाग रहे थे डर के। मवेशी में सजा ज़्यादा है तो करीब ये पूछताछ में भी बताया कि करीब 8,000 में खरीदते हैं और 25,000 तक में बेच देते हैं, तो इनमें मार्जिन मनी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस प्रकार से ये लोग अभी तक इसमें जो चालक और जो मालिक जहां तक के अपने को पहुंचना चाहिए वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती, क्या ऐसे रीजन? इसका एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें बहुत छोटे छोटे लोग पकड़ाते हैं, तो इसमें क्या प्रयास अभी तक के हुए और क्या करने वाले? देखिए इस बार जैसे प्रमुख तस्कर भी गिरफ्तार है, बेचने वाला भी गिरफ्तार है, चालक ड्राइवर भी गिरफ्तार है, मालिक भी गिरफ्तार है, सभी गिरफ्तार है। तो जब भी प्रयास होता हमारा यही है कि सोर्स तक पहुंचे और उसको तोड़े नेटवर्क को। क्योंकि नागपुर के कई बड़े नाम आए हैं पुलिस के पास में कई बार, जी तो उसमें भी कहीं अभी जो स्थिति है उसमें तो सभी आरोपी हमारे राडार में है। इसमें आगे भी जो जो नाम आएगा खुलासा होते जाएगा, जैसे आरोपी मिलते जाएंगे, खुलासा होगा तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी उन पे। 8 और 9 फरवरी की जो दरमियानी रात को बाघ नदी पे घटना हुई है, जिसमें घटना विवरण इस प्रकार से है कि हाईवे पेट्रोल को एक जो सूचना मिली कि मवेशी गाड़ी जो है वो महाराष्ट्र की तरफ भाग रही है, तो हाईवे पेट्रोल ने उसका पीछा किया और उन्होंने इस दौरान सूचना दी बाघ नदी थाने को। तो बाघ नदी से जो स्टाफ है वो आके स्टॉपर लगा रहा था ताकि गाड़ी को रोका जा सके। इसी संदर्भ में ये जो गाड़ी चालक है इसने जानबूझकर जो है गाड़ी आरक्षक जो कि शिवशंकर मंडावी इनका नाम है, वो उनके ऊपर ठोकर मार दी और वहाँ से भाग गए। आरक्षक को तत्काल इलाज के लिए पास के महाराष्ट्र के देवरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में जो है 302 और पशु क्रूरता संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध करके तत्काल आरोपियों की खोजबीन के लिए करीब 8 से 10 टीमें बनाई गई और सभी टीमों को महाराष्ट्र की तरफ भेजा गया। तो इस इनके द्वारा अभी वर्तमान में जो है गाड़ी मालिक, गाड़ी का ड्राइवर, परिचालक और जो जिसने इनको पशु बेचा था और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में जो मयूर और एक अन्य विक्रेता जो है पशु का, वो फरार है। इन सभी को भी तत्काल गिरफ्तार किया। इनके द्वारा पूर्व भी कृत किया गया है इनके ऊपर, इसमें से माधव के ऊपर, रोशन के ऊपर जो है मामला पंजीबद्ध है पूर्व में भी, और इस प्रकार से पहले भी संलिप्त रहे हैं और इनको सभी को वर्तमान गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है।